अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम एक्सपीएस को डिस्कस कर रहे थे। एक्सपीएस के वर्किंग प्रिंसिपल अंडर डिस्कशन है अभी तक। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब वापस आते हैं एक्सपीएस स्पेक्ट्रम के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक्सपीएस का स्पेक्ट्रम है ये बाइंडिंग एनर्जी एंड काउंट्स के बिटवीन होता है और हर एक पीक आइडेंटिफाई कर रही होती है कि कौन से एलिमेंट के कौन से शेल से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये जितनी पीक्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की डिटेक्शन की पीक्स हैं और इनकी इंटेंसिटी या काउंट से बता रहे होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट से आ रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास अगर एल्यूमिनियम 2p है तो इसमें एल्यूमिनियम का एलिमेंट है जिससे ये पीक आ रही है और जिस शेल से आ रही है वो 2p है। सिमिलरली ये कार्बन का एलिमेंट है और उसके फर्स्ट 1s शेल से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये ऑक्सीजन का एटम है उसके 1s इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये तो डिटेक्टर हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वाली पीक्स क्या शो करती हैं। इसको ये अगर इलेक्ट्रॉन पीक्स हैं इनको इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वापस अपने उस लेक्चर पे जाते हैं। प्रॉब्लम अभी आपको अगर समझ आ गया कि ये वाली पीक्स एक्सपीएस स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्ट्रॉन पीक्स क्या कर रही हैं तो इसका आंसर हम यहाँ देते हैं। देखें आपके पास होता यह है कि यहाँ से एक एक्सपीएस एक एक्सरे आया और उसने, बल्कि अगर मैं यहाँ से ये वाली थोड़ा सा ऊपर जाऊँ ये दिखा सकूँ, ये यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आया और इसने इसके इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ चला गया तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोर्स इसने वो किया कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला ना तो ये पूरा एटम जो था ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ये हायर एनर्जी में चला गया, अनस्टेबल हो गया। अब इस एटम को स्टेबल पोजीशन में आने के दो रूट हैं। एक रूट ये है कि ये आगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे। आगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ये वाला जो एल शेल है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करे और यहाँ पर आके इस जगह को फिल करे। जैसे ये जंप करके इस जगह को फिल करेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये बाहर इस वजह से निकलेगा कि ये अगर इसे फिल करेगा तो ऑफकोर्स ये है तो एक्साइटेड स्टेट में ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में या तो इलेक्ट्रॉन ले या दे, ये इसकी प्रॉबिलिटी होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आए। तो अब स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर फेंक दे, अगर छोड़ दे तो उसे आज़ाद कर दे तो ये एटम स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये आगर इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब दोबारा हमारे उस डिटेक्टर के पास जाएगा तो डिटेक्टर, चूंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो ये वाली जो पीक्स आ रही हैं ये दो पीक्स, ये वाली वही पीक्स हैं इस आगर इलेक्ट्रॉन की। एक स्टेबिलिटी का ये रूट है। दूसरा स्टेबिलिटी का ये रूट है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन को निकाले, ये एक्साइटेड स्टेट में आए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे और यहाँ पर आए, या ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप एल शेल से के शेल में आए और एक एक्सरे पीक निकाले। जब एक एक्सरे पीक निकालेगा तो ऑफकोर्स इट मीन्स दैट कि वो एनर्जी जो उसकी हायर एनर्जी है, जो अनस्टेबिलिटी है, वो एनर्जी बाहर फेंक रहा है, एनर्जी दे रहा है और उस एनर्जी को कम कर रहा है और एक्सरे निकालने की वजह से एनर्जी कम होगी और ये स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। अगर तो वो एक्सरे दे रहा है तो इसे XRF में हम यूज़ करेंगे और अगर वो ये आगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम इसे आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। अगर हमें एलिमेंट मालूम हो कि कौन सा एलिमेंट है, एक्सरे की एनर्जी मालूम हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो मालूम हो, तो हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल सकते हैं कि उसकी फ्लां शेल के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो वो हम इससे मालूम कर सकते हैं एक्सपीएस से। यहाँ पर यही बताया गया है। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर प्लस करें तो ये सारी की सारी हो जाएगी HV, जो कि इंसिडेंट एक्सरे आ रहा है उसकी जो एनर्जी है। तो HV अगर इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं तो इन सब का सम जो है HV के इक्वल आ जाएगा।